Good morning, students. Today, I'm going to explain you about general principles and process of isolation of elements. In this, we are going to learn how we get pure element. Alright, as we already know, metal exists in oxides or in carbonate or in sulfides form. So, how we extract pure metal? Alright. First of all, Earth is the main source of elements. About 70% are metal, in which aluminium is the most abundant and iron comes at second position. एंड अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं देन ऑक्सीजन 49% एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन 26, एल्यूमिनियम 7.5, आयरन 4.2, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.4, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम 2.3 एंड हाइड्रोजन 1%. ऑलराइट, अब अगर हम जेम स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो जेम स्टोन्स भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही एक फॉर्म होती है. ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हुई भी होती हैं, लाइक क्रोमियम रूबी के अंदर ऐड हुआ हुआ होता है, कोबाल्ट सैफियर के अंदर ऐड हुआ हुआ होता है. मेटल्स टू फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द नेटिव फॉर्म एंड और इन द कंबाइंड स्टेट. नेटिव फॉर्म से क्या मतलब है? ऐसे एलिमेंट्स जो लो रिएक्टिविटी को शो करते हैं और हम कह सकते हैं कि वो नोबल मेटल की तरह बिहेव करते हैं, तो वो ही नेटिव स्टेट्स में पाए जाते हैं. नेटिव स्टेट्स का मतलब है बिल्कुल अकेले पाना, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं वो. ठीक है, क्योंकि इनकी लो रिएक्टिविटी है, देन ऑक्सीजन भी इनके ऊपर इतनी इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज वो किस फॉर्म में पाए जा सकते हैं? कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम. ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं. सोडियम पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो एयर वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. देन ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड या फिर हैलाइड की फॉर्म में हमें नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स एंड ओर्स. मिनरल्स किसको बोला जाता है? मिनरल्स जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं नेचर के अंदर, उसी को ही मिनरल्स बोला जाता है. एंड व्हाट अबाउट द ओर? और जो वो मिनरल्स है, अब मिनरल्स के साथ जब हम उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो कुछ गैंग पार्टिकल्स, दैट मीन्स कुछ इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? ओर्स बोला जाता है. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं. अगर हम मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट की फॉर्म में मिलता है, और ये इसकी मेन एक फॉर्म है जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट, केलोनाइट की फॉर्म में मिल सकता है. केलोनाइट का मतलब क्या होता है? केलोनाइट का मतलब होता है जब वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एक क्ले की फॉर्म में पाया जाता है. आयरन एग्जिस्ट करता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिड्राइट, आयरन पाराइट. ये 4 फॉर्म्स में आयरन की ओर्स एग्जिस्ट होती हैं. हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ये ऑक्साइड्स ओर है, इसलिए इन्हें ही ज्यादा यूज करते हैं. अदरवाइज अगर हम सिड्राइट या आयरन पाराइट को यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है कि आयरन पाराइट्स एंड सिड्राइट्स पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं.
कॉपर, कॉपर पायराइट, स्मेल्चाइट, क्यूप्राइट कॉपर ग्लैंस की फॉर्म में पाया जाता है। जनरली हम कॉपर के अंदर कोई भी और यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें कॉपर की कौन सी और अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर जिंक, जिंक भी बहुत सारी ओर्स की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम जिंक को भी कोई सी भी ओर में यूज कर सकते हैं। उसमें भी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे कौन सी ओर इजीली अवेलेबल है। लाइक जिंक ब्लांडे, जो पर्टिकुलरली क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है, एंड जिंकाइट दैट इज जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, गैंग किसको बोला जाता है? गैंग पर्टिकुलरली इम्प्योरिटीज को बोला जाता है। ऐसी इम्प्योरिटीज जो किसके साथ होती हैं, ओर्स के साथ होती हैं, उन्हीं इम्प्योरिटीज को क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। एंड व्हाट अबाउट द मेटलर्जी? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जो किसके लिए यूज किया जाता है कि कितना आइसोलेट कर रहे हैं हम मेटल्स को उनकी ओर्स के साथ। वो जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ओर है, ओर को सबसे पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? पाउडर ओर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको पाउडर के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। ओर को ग्राइंड कर सकते हैं, लंप की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, तो ग्राइंड करेंगे तो वो पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? कंसंट्रेट करते हैं, जिससे कि जो इसके अंदर जितने भी रिमूव गैंग पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। तो इसमें जो मेथड्स हमें पढ़ने हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, ये कुछ मेथड्स हैं कि किसके थ्रू हम ओर्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसको क्रूड मेटल, ठीक है, क्रूड मेटल में भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग किया जाता है मेटल्स को अंदर से सल्फाइड्स ऑक्साइड्स की फॉर्म को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट फिर हम ये जो हमारे मेटल है वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, देन उसको कन्वर्ट कर देते हैं मेटल की फॉर्म में। फिर उसको और भी ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जिससे कि हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो सके। उसके लिए कुछ मेथड पढ़ने, जैसे इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, ये कुछ मेथड्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। So first of all, what is crushing of the ore? Crushing of the ore किसको बोला जाता है? जब लम्प्स होते हैं, उन लम्प्स को हम ग्राइंड कर देते हैं स्मॉलर पीस में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रशिंग कहलाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन भी बोल सकते हैं। तो हमें वो जो ओर है किस फॉर्म में मिल जाएगी? फाइन पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगी। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है जितने भी उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल है, जैसे कि सैंड, क्ले, इन सब चीजों को रिमूव करना। और यही मेथड और किस नाम से जाना जा सकता है? ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बहुत सारे मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग किसके ऊपर बेस्ड है? ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है कि कितना ज्यादा डिफरेंस है ग्रेविटीज के अंदर। जैसे यहाँ से हम ओर डाल रहे हैं, यहाँ से पानी डाल रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी में डिफरेंस है, तो ये जो हमने स्लोपिंग टेबल बना रखी है, इसके ऊपर कुछ बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। ये बोर्ड्स पे जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं, एंड गैंग पार्टिकल्स पानी के साथ वॉश अवे हो जाते हैं। ऑलराइट, इसके लिए पर्टिकुलरली हम सिल्वर, आयरन, ऐसे नेटिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक रूलर लगा रखा है। अब या तो हमारे पास जो गैंग पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फॉर्म में होना चाहिए, या फिर मिनरल पार्टिकल मैग्नेटिक फॉर्म में होना चाहिए। इससे क्या होगा? जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो थोड़ा दूर आकर गिरेगा, एंड जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा।
ऑलराइट, ये मैग्नेटिक रोलर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। इस केस के लिए पर्टिकुलरली हम आयरन ओर्स का यूज करते हैं। So next method is froth flotation method. This method is used for removing particularly sulfide ores. ओके, जो गैंग हमारे सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जब हम पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं और उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कलेक्टर्स एंड द फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। कलेक्टर्स क्या होते हैं? कलेक्टर्स पर्टिकुलरली जो नॉन वेटेबिलिटी है मिनरल पार्टिकल्स की, कि मिनरल पार्टिकल्स पानी की प्रेजेंस में गीले ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। इसका एग्जांपल पाइन ऑयल्स, फैटी एसिड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं? फ्रॉथ फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, लाइक क्रीसॉल्स और एनिलीन। फिर जब अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल की हेल्प से वेट हो जाते हैं एंड गैंग पार्टिकल्स वाटर की हेल्प से वेट हो जाते हैं। ये हमारा सेटअप होता है। इसके अंदर जब हम पानी और उसको मिक्स कर देते हैं मिनरल ओर को, तो यहाँ ये जो रोटेटिंग पेडल होता है, ये रोटेटिंग पेडल की हेल्प से फ्रॉथ फॉर्म हो जाता है। ये फ्रॉथ के साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं, जो मेन हमारे मिनरल पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। एंड फ्रॉथ को रिमूव, क्योंकि फ्रॉथ लाइट होता है वेट में, तो जब हम फ्रॉथ को रिमूव करते हैं साथ साथ मिनरल भी रिमूव हो जाता है। एंड यहाँ ये पानी के साथ हमारे पास गैंग पार्टिकल्स रह जाते हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं नीचे। ऑलराइट, इस मेथड का यूज हम दो को सेपरेट आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, टू सल्फाइड कोर्स को। लेकिन इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर डिप्रेसेंट की जरूरत पड़ती है। अब डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? डिप्रेसेंट का काम होता है कि वो एक को तो ऑयल के साथ वेट होकर फ्रॉथ की फॉर्म में आने देगा और दूसरे वाले को डिप्रेस कर देगा, उसको वो फ्रॉथ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इसके अंदर हम डिप्रेसेंट जो यूज करते हैं NaCN का यूज करते हैं जब हम जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड की ओर्स को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। तो जो जिंक सल्फाइड है वो तो हमारे पास पानी के अंदर आ जाता है, लेकिन पीबीएस किस फॉर्म में मिल जाता है? हमें फ्रॉथ की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज लीचिंग मेथड। लीचिंग एक केमिकल मेथड है। इसके अंदर हम सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम बॉक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर SiO2, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं 473 से 523 केल्विन के टेम्परेचर पर, तो क्या देखने के लिए मिलता है? हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। फिर उस सोडियम एल्यूमिनेट को रिड्यूस करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब इसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय हीटिंग मेथड। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाता है। So these